राम राम। क्या आपकी मकर राशि है? मकर राशि वालों को सितंबर में क्या फल मिलने वाले हैं सितंबर महीने में, क्योंकि चंद्र ग्रहण भी है 7 और 8 की मध्य रात्रि में। तो इस समय में क्या प्रभाव आपको मिलेंगे इस चंद्र ग्रहण के कारण, और इस समय में आपको 4 ग्रह बदलने के कारण, जैसे कि मंगल, बुध, शुक्र, सूर्य, यह 4 ग्रह सितंबर महीने के मध्य में राशि परिवर्तित करेंगे। तो इनके क्या फल प्रकट होंगे आपके जीवन में, आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी मकर राशि है, इस वीडियो को विस्तार से देखना ना भूलिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी और सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मकर राशि वालों के लिए सितंबर महीने की जो शुरुआत होगी, जो तकरीबन मध्य तक जाएगी, थोड़ी परेशानी वाली ही है, क्योंकि इस समय में आपकी राशि के अनुसार बुध, जो कि व्यापार के कारक माने जाते हैं और आपकी राशि के अनुसार भाग्य के कारक माने जाते हैं, अष्टम भाव में पाए जाएंगे, जिसकी वजह से व्यापार हो चाहे नौकरी हो, आपको थोड़ी सी मानसिक परेशानी झेलनी पड़ेगी। लेकिन यह चीज जो है लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। इसका समाधान जैसे ही सितंबर का मध्य भाग पार होगा, आपको अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि उस समय में भाग्य के मालिक आपकी राशि के अनुसार भाग्य में आ जाएंगे और आपके भाग्य के संदर्भ में अच्छे फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी कि व्यापार के दृष्टिकोण से चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, नौकरी के दृष्टिकोण से चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और इस समय में आपको लाभ की स्थिति भी बननी शुरू हो जाएगी। प्रमोशन की बातें या व्यापार में कुछ एक उन्नति या तरक्की की बातें आपको सुनने के मिलेंगी। लेकिन पहले 15 दिन अगर आप कोई बड़ी बिजनेस डील करने वाले हैं या अपने बॉस से प्रमोशन की बात करने वाले हैं, समय यह अनुकूल नहीं है सितंबर का हाफ आपको इन बातों को करने के लिए। तो यह समय टालना ही बेहतर रहेगा। सितंबर हाफ के बाद बात करें तो बेहतर है। मैं तो यह कहूँगा नवरात्रे भी सितंबर में ही हैं, तकरीबन 22 तारीख सितंबर को शुरू हो जाएंगे। तो बुध का काम उसी समय करें आप, बुध के नवरात्रों में ही माता दुर्गा जी के, है ना, वो सबसे बेहतर रहेगा। सितंबर महीने में क्योंकि चंद्र ग्रहण है, चंद्र मन के कारक हैं और यह जो ग्रहण है ये आपके दूसरे भाव में लगने जा रहा है। दूसरा भाव कुटुंब का होता है, धन का होता है, तो इसके संदर्भ में अच्छे फल प्रकट नहीं होंगे। कुटुंब वालों के साथ कोई ना कोई ऐसी घटना घट सकती है आपके द्वारा कि आप कुछ शब्द ऐसे बोल दें जो शायद उनको अच्छे ना लगे, जिसके कारण थोड़ी खटास मन में आती हुई देखी जाएगी। दूसरा भाव क्योंकि पैसे से भी संबंधित है, तो पैसों को लेकर कोई दिक्कतें आ सकती हैं। आपको गले की या मुंह की कोई ना कोई इन्फेक्शन जरूर परेशान कर सकती है। इस समय में संभल कर चलिएगा। हाँ, यह जो महीना सितंबर का है, ग्रहण की वजह से आपको किसी को धन उधार देने से भी बचना है और धन आपका इस समय में थोड़ा बहुत खराब हो सकता है, लेकिन धन की स्थिति बाद में धीरे धीरे ठीक होती चली जाएगी। लेकिन सितंबर के मध्य भाग तक आप थोड़ी धन की तंगी जरूर महसूस करेंगे, ऐसा देखने में मकर राशि वालों को मिलेगा। यह महीना आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी पैसा खर्च करेंगे। खास तौर से 20 तारीख के बाद आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आप देखेंगे कि यह जो बाकी के दिन बचे हैं ना 10, इसमें आप काफी धन व्यय करेंगे। अपने घर की सुख सुविधाओं पर कोई सामान खरीदेंगे जो घर के लिए जरूरी है। तो यह महीना पैसे के मामले में अगर तंगी दे रहा है तो उसकी एक वजह अधिक खर्चा भी हो सकता है। मित्रों, भाइयों और रिश्तेदारों से अगर कोई पुराना गिला शिकवा है ना, सितंबर का महीना उस गिले शिकवे को दूर करने के लिए सबसे बेहतर है। और आपको इनसे जब संबंध मधुर होते हैं ना, तो मंगल के द्वारा बहुत अच्छे फल प्रकट होने की संभावनाएं बनती हैं। तो अगर ऐसा कुछ मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ चल रहा है, छोटी मोटी बात का अगर कोई बुरा मना के बैठा हुआ है, तो उसे इस समय में मना लेना चाहिए, जिससे कि आपको मंगल ग्रह का आशीर्वाद मिल जाए और जीवन में मांगलिक कार्य और शुभ कार्य और तरक्की होने के रास्ते खुल जाएं। अगर आपकी मकर राशि है तो सेहत के संदर्भ में कुछ एक चिंताएं दिखाई दे रही हैं। ब्लड टेस्ट इस समय में जरूर करवा लें और यह मंगलवार के दिन करवाएंगे तो बढ़िया है। किसी व्यक्ति की भी जिम्मेवारी उठाने से बचें। आप इस समय में किसी की भी जिम्मेवारी अगर उठाते हैं
तो यह आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है, यानी कि गारंटी या जिम्मेवारी किसी की भी उठाने से बचें। उपाय के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रीट डॉग को कुछ ना कुछ खाने पीने की वस्तु ज़रूर डालें, यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होती है। नवरात्रे आ रहे हैं तो कन्या पूजन अगर आप अपने घर में करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। आपको कन्याओं के हाथ पर मेहंदी जरूर लगानी है सितंबर महीने में, यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। सितंबर महीने में देखिए पितरों का समय भी चलेगा, तो अगर आपके यहाँ पर पितरों के निमित्त कर्म किए जाते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं किए जाते तो पितरों के बारे में उनका श्राद्ध कर्म जरूर करें, जिससे कि आप पर पितृ कृपा बरसे। यह भूलिएगा मत। अगर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके घर में ये नहीं चल रहा तो मकर राशि वालों को पितरों की कृपा लेना इस समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यह जानकारी आपके काम आए, इसी दृष्टिकोण से यह वीडियो बनाया गया है। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।